गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। ये 5th चैप्टर है हिस्ट्री की बुक में आपकी, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, जिसको हिंदी में 1857 की क्रांति कहा जाता है। और ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। हमें पता है कि 1957 में 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, हमारे देश को, भारत देश को आज़ादी मिली थी। लेकिन इससे पहले भी एक इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी गई थी, और ये इंडिपेंडेंस वॉर थी रिवोल्ट ऑफ 1857। ये शुरू कहाँ से हुई थी और ये कैसे ख़त्म हुई, इस सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन के बारे में, कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ ट्रेड करने के पर्पज से आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी भारत में, और वो किस तरह से बढ़ती गई और उसने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। और फिर यही ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सारा कंट्रोल जो इसने हासिल किया था इंडिया पर, वो सारा ब्रिटिश क्राउन को दे देती है। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और सीधे डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार इंडिया पर हो जाता है। तो हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से एक्सपेंड करती है। इसमें सबसे पहली लड़ाई के बारे में हम पढ़ते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में लड़ी गई। इस बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिली, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्टर्न इंडिया में अपनी पैर जमा लिए और अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ बक्सर में जीत मिली, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर इसके बाद लड़ी गई, बैटल ऑफ प्लासी की बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई 1764 में, और इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्परर शाह आलम को सेकंड को हरा दिया, और इस तरह से बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिल गया। वहाँ तक इसने टेरिटरीज को फैला दिया। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टेरिटरीज को और फैलाना शुरू किया बॉम्बे और मद्रास में, और बाद में हम कुछ और वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें है एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1766 से 1799 तक चली, और उसके बाद आता है एंग्लो मराठा वॉर, जो 1772 से 1818 तक चली। इससे कंपनी को, जब कंपनी ने इन वॉर्स को जीता ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इसको पूरे इंडिया पे पूरा कंट्रोल मिल गया। और फिर 1806 में हम एक वेलोर म्यूटिनी के बारे में पढ़ते हैं। म्यूटिनी का मतलब होता है फ्रेंड्स विद्रोह। ये विद्रोह जो हुआ था, ये आर्मी में, कंपनी की आर्मी में नए यूनिफॉर्म रेगुलेशंस के कारण हुआ था, और इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों में गुस्सा बढ़ गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसके बाद हम देखते हैं 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कंपनी अपनी टेरिटरीज को और बढ़ाती है, अपनी सीमाओं को और बढ़ाती है, लेकिन साथ के साथ कंपनी को बहुत सारे प्रोटेस्ट और रिवोल्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे जो सेक्शन से इंडियन सोसाइटी के, वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं और रिवोल्ट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। उसके बाद हम देखते हैं 1857 के इंडियन रेबेलियन के बारे में। ये जो इंडियन रेबेलियन था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था शुरू, और ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। और ये कंपनी की आर्मी में ही जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। इसके पॉलिटिकल रीज़न है, इसके इकोनॉमिक रीज़न भी हैं, इसके सोशल रीज़न भी हैं, तो इसकी कल्चरल रीज़न भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक रीज़न के बारे में। इकोनॉमिक रीज़न में हम पढ़ते हैं कि किस ब्रिटिशर्स जब बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे फार्मर्स पर, तो इससे फार्मर्स नाखुश थे और इस रेबेलियन का पार्ट बन गए फार्मर्स। और पॉलिटिकल रीज़न में हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डेलहाउसी ने, जो गवर्नर जनरल थे उस समय इंडिया के, ब्रिटेन की ओर से। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जब लाए थे लॉर्ड डेलहाउसी, तो उसमें उन्होंने ये कह दिया था प्रिंसली स्टेट्स को कि जो उनका पार्ट थे, जो उनके साथ एक यूनियन में थे ब्रिटिश के साथ, उनको ये कह दिया था,
और वो यूनियन में क्यों थे? क्योंकि ब्रिटेन उनको प्रोटेक्शन देता था और उसके बदले में एक बड़ा अमाउंट उनसे चार्ज करता था। तो इस पॉलिसी को जब इंट्रोड्यूस किया डलहौजी ने, तो उन्होंने कहा कि जो हाँ जिन भी प्रिंसली स्टेट्स में कोई रूलर मर जाता है, राजा मर जाता है, उसका कोई बेटा नहीं है, ठीक है, नेचुरल हायर नहीं है, अगर उसका कोई बेटा नहीं है और अडॉप्टेड सन है, तो हम उस अडॉप्टेड सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके किंगडम को हम अपने कब्जे में ले लेंगे, एनेक्स कर देंगे। तो इस तरह से कुछ किंगडम्स को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, जैसे सतारा, किंगडम ऑफ सतारा, जो 1848 में एनेक्स किया गया। उसके बाद में संबलपुर, जो 1850 में एनेक्स किया गया। फिर झांसी, उसको ब्रिटिशर्स ने उस पर कब्जा किया 1853 में। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने और भी किंगडम्स को अपने कब्जे में लिया। 1856 में अवध के किंगडम को अपने कब्जे में लिया। तो इस तरह से 4 to 5 किंगडम्स को अपने कब्जे में जब ब्रिटिशर्स ने लिया, तो इस तरह से इंडियन रूलर्स नाखुश हुए और उनके अंदर भी गुस्सा बढ़ा। तो इंडियन रूलर्स भी इस म्यूटिनी का, इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का पार्ट बने। इसी तरह से सोशल रीज़न क्या थे इसके पीछे सोशल रीज़न ये थे कि जो इंडियन कस्टम्स थे उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने कई एक्ट्स निकाले थे, कई कानून निकाले थे उनको बंद करने के लिए। इससे हिंदू सोसाइटी के जो लोग थे वो नाखुश थे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण थे इस 1857 के रिवोल्ट के पीछे, और इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।